तो 12 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कितने गद्दारी, बड़ा सवाल। यूट्यूबर ज्योति से खुफिया एजेंसियों की लगातार पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को भेजी सूचनाओं पर पूछताछ होगी। ज्योति का साथ देने वालों की भी पड़ताल लगातार की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। लगातार जो लोग ज्योति के संपर्क में थे उनसे भी पूछताछ। यूट्यूबर ज्योति से जांच एजेंसियां पूछताछ का दायरा बढ़ा रही हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। अब रितु आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सीधा रितु के पास लिए चलते हैं। कैराने से जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में और क्या जानकारियां हैं? उसके अड़ोस पड़ोस के लोग जो पड़ोसी हैं वो क्या कह रहे थे, क्या जानकारी है जीतू? बिल्कुल विवेक, आपने जिस तरीके से कहा, नोमान इलाही, इसकी अरेस्टिंग जो है पानीपत से हुई है। पानीपत जो पुलिस है वो बाकायदे लेकर के आती है नोमान इलाही को और यहाँ पर भी जांच पड़ताल की जाती है। बहरहाल जिस तरीके से एक बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी प्रियंका ने साझा की है, जिसमें ये कहा गया है कि खुफिया एजेंसियां जो है अब वो पड़ताल कर रही है ज्योति मल्होत्रा को लेकर के कि किस तरीके से क्या कनेक्शन पाकिस्तान के साथ रहा, क्योंकि ऐसा भी माना गया है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी ज्योति मल्होत्रा जो है पहलगाम भी गई थी और ऐसे में क्या क्या सीक्रेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया गया, क्या कुछ अहम पहलू है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई, क्या कुछ जो जानकारियां, क्या कोई तस्वीर भी साझा की गई है पाकिस्तान को, और किस तरीके से गद्दारी की गई है, किस तरीके से यहां पर जो इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो आर्मी से जुड़ी हुई हो, सेना से जुड़ी हुई हो, कैंटोनमेंट से जुड़ी हुई हो या किसी भी अन्य प्रकार की जो जानकारी है जो साझा की गई है, अब इसकी पड़ताल खुफिया एजेंसियां कर रही है। कहां वो गई थी, कब आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आसपास के इलाके में कुछ और खंगालिए, आपको क्या लिंक मिलते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश में फैले जासूसी नेटवर्क के खुलासे से खुफिया एजेंसियां भी हैरान हैं। करीब दर्जन भर जासूसों पर शिकंजा कसा जा चुका है, जबकि कुछ अन्य की निगरानी अभी भी की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस नेटवर्क में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। दुश्मन बाहर भी अंदर भी, ये लाइन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। दुश्मन अब हिंदुस्तान में भी हमारे अंदर तक पहुंच बना रहा है। बीते 12 दिनों में अब तक 10 से ज्यादा पाक जासूस पकड़े गए हैं। जासूसों ने दिल्ली में पाक एम्बेसी से संपर्क किया। 6 ने पाकिस्तान की यात्रा भी की है। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति से तो आईबी, एनआई और सेना पूछताछ करेगी। एक यूट्यूबर ब्लॉगर नाम ज्योति, जो दिखने में मासूम लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है जासूसी का, वो भी पाकिस्तान के लिए। ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। पहलगाम हमले से पहले कश्मीर भी गई थी। पाक रसूखदारों तक ज्योति की पहुंच है। पाक में ज्योति को मिलता था वीवीआईपी ट्रीटमेंट। पाक के कई हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्योति कैसे पहुंची पाकिस्तानी एम्बेसी तक और किस एजेंडे पर काम कर रही थी। अब देश के साथ गद्दारी करने वाले एक और किरदार की कुंडली भी आपके सामने रख रहे हैं। नाम है नोमान इलाही। आर्मी और ट्रेन की गोपनीय जानकारी पाक भेजी। नोमान की मौसी और बुआ पाकिस्तान में रहती है। ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, इसलिए उसे चुना गया था। ऐसे ही इस जासूसी मिशनरी की दूसरी किरदार भी गजाला खातून है। ऐसे ही इस जासूसी मशीनरी की दूसरी किरदार थी गजाला खातून। दानिश से दोस्ती और दानिश की कठपुतली। आर्मी ट्रक, सैन्य ठिकाने, संवेदनशील जानकारी साझा की। गजाला विधवा है, इसलिए उसका इस नेटवर्क से जुड़ना काफी आसान था। तभी उसे निशाना बनाकर जासूसी मशीनरी का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान के इस स्पाई मशीनरी का अगला किरदार है हरियाणा के नूह का रहने वाला अरमान। अरमान भी दानिश के संपर्क में था। पाक एजेंटों को सिम दिलवाई, खुफिया जानकारी दानिश को भेजता था। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है।
पाकिस्तान से ही वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में आया था। इस मशीनरी का अगला किरदार है देवेंद्र सिंह, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। आईएसआई एजेंट के संपर्क में था, पाक लड़की के हनी ट्रैप में फंसा, धार्मिक स्थलों की जानकारी साझा की। पाकिस्तानी युवती ने उसे लालच दिया था कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवती से कराएगी। भारतीय एजेंसियों ने इस स्पाई मशीनरी के एक और किरदार जालंधर के मुर्तजा अली को भी गिरफ्तार किया है। न्यूज चैनल और देश के हालात की जानकारी करता था साझा। 1 महीने के लिए मिले थे 40 लाख रुपए। मुर्तजा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और जालंधर में पैसे कमाने के इरादे से आया था। बताया जा रहा है कि टेक फ्रेंडली होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा रकम दी जाती थी। देश से गद्दारी का नतीजा यही है कि माँ बाप भी साथ नहीं देते। गद्दारों में एक नाम है शहजाद का। शहजाद को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शहजाद की हकीकत सामने आने पर उसकी मां भी साथ नहीं खड़ी हो रही है। शहजाद की मां का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने उसे बहुत पहले घर से बेदखल कर दिया था। आप माता जी हैं शहजाद की? क्या आपके साथ ही रहता है वो? नहीं, कब से अलग रह रहा था? बहुत साल हो गए। पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है आपका? फूफी जात तो क्या मिलने जाता था वो उससे? समझाई करता हूँ। आरोप लग रहे हैं कि जासूसी करता है वो आईएसआई की। नहीं नहीं, आप लोगों ने क्यों अलग किया शहजाद को? जब वो बच्चे हो गए लेना कर दिया। पारिवारिक रिश्ते रहे हैं आप लोगों के? आता जाता है वो आपके घर? ना, क्या बेदखल कर दिया उसको? हमारी बोलचाल नहीं थी। बोलचाल नहीं है। देश का नमक खाकर देश के खिलाफ काम करने वाले ये वो दिमक हैं जो देश को धोखा दे रहे थे। इसके अलावा भारत में पल रहे पाकिस्तान के स्पाई सपोलों में अमृतसर से सुनील कुमार, पलक शेर मासी और सूरज मासी को भी गिरफ्तार किया गया है। सरहद के बाहर और अंदर दोनों जगह पाकिस्तान के पाले आतंकी कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है और इसे जल्द खत्म भी कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जासूसी के इस दौर में आंखें खुली रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि पाकिस्तान के मददगार और कितने गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का मामला आरोपी देवेंद्र की 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है। ग्राफिक्स आप देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी जो लोग कर रहे थे उसमें आरोपी देवेंद्र को आज 4 दिनों की रिमांड उसकी बढ़ाई गई है। साथ ही डिवाइस का डेटा रिकवर किया गया है, डिजिटल डिवाइस का डेटा व्हाट्सएप वीडियो कॉल से भेज रहा था एक सूचना, ये भी जानकारी मिली है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 10 दिन के लिए ये पाकिस्तान भी गया था आरोपी देवेंद्र। मुरादाबाद से पकड़े गए शहजाद को जेल भेजा गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल भेजा गया है। इसके अलावा यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। जासूसी के आरोप में 12 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। एक बड़ी खबर मैं बता दूं, जासूसी में ओडिशा सरकार बयान आता है सामने। ज्योति के पूरी लिंक की जांच अब होगी। ओडिशा सरकार की तरफ से कहा गया है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार ये लिंक अब बढ़ता जा रहा है। ये पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा ओडिशा भी गई थी, वहां पर भी अपनी किसी यूट्यूबर सहेली से मुलाकात की थी और पूरा ब्लॉग बनाकर पाकिस्तान को जानकारी भेजी थी। संपूर्ण भाव में दायित्व नहीं से कथा को नौची लिंक जी बाहर से समस्त को निश्चित भाव में तदंत परिसरभुक्त कर जो मैंने दोषी से निश्चित भी कठिन दंडर दंडित हेबे। जो मैंने पड़ोसी राज्य कहीं भी गुप्तचरगिरी करूँ किंबा से सहायता भी करूँ, कौन सी कथा को छड़ा जीव ना।
देखिए, जासूस ज्योति के पाकिस्तानी कनेक्शन लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। यह भी पता चल रहा है कि इस पाकिस्तानी कनेक्शन में कितने लोगों से वो मिली थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये जानकारी मिली है कि अब जासूस ज्योति मल्होत्रा का एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर यह पता लग रहा है, उसको देखकर कोई भी समझ जाएगा, जो जांच टीम लगातार जुटी हुई है, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी जुटी हुई हैं, कि कैसे एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में मिलता था। पूरे लाव लश्कर के साथ वो लाहौर घूमने जाती थी, पाकिस्तान घूमती थी और अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा उर्दू में लिखा हुआ है इश्क लाहौर।